हेलो एवरीवन, वेलकम स्वास्थ्य आईटी प्रोफेशनल। नेटवर्किंग की सीरीज में आज हम समझेंगे मैक एड्रेस या फिजिकल एड्रेस के बारे में। व्यूअर, हमने मैक एड्रेस को समझाने के लिए इसको 5 भागों में डिवाइड किया है, जिसके द्वारा आप आसानी से समझ पाएंगे कि मैक एड्रेस क्या होता है। चलिए उन पॉइंट्स को मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैं उनको वन बाय वन आपको समझाऊंगा। फर्स्ट पॉइंट है, इट स्टैंड फॉर मीडिया एक्सेस कंट्रोल। दूसरा पॉइंट है, इट इज आल्सो नोन एज फिजिकल और परमानेंट एड्रेस ऑफ कंप्यूटर। तीसरा पॉइंट है, इट इज यूनिक एड्रेस ऑफ कंप्यूटर। चौथा पॉइंट है, इट हैज 12 डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। और फिफ्थ पॉइंट है, इट हैज 48 बिट ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम। और लास्ट में इसका एग्जांपल देखते हैं। ये इसका फॉर्मेट है, इस तरीके से ये लिखा जाता है कंप्यूटर के अंदर, ये लिखा रहता है। चलिए अब हम इसको मैक एड्रेस को अच्छे से समझने के लिए हर एक पॉइंट को अलग अलग समझते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये क्या होता है। चलिए फर्स्ट पॉइंट समझते हैं। इट स्टैंड फॉर मीडिया एक्सेस कंट्रोल। फ्रेंड, इसका मतलब होता है ये डेटा या मीडिया से जुड़ी कोई भी चीज़ को एक्सेस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और इसका कंट्रोल करता है। मतलब अगर किसी लैपटॉप से आप इंटरनेट से जुड़े हैं, कंप्यूटर पे बैठ के आप कुछ डेटा एक्सेस कर रहे हैं, तो आपके डेटा को एक्सेस करने के लिए अलाउ करता है। मतलब आपको एक एड्रेस प्रोवाइड करता है, जिस एड्रेस के द्वारा आप अपने सर्वर से, जहाँ से आप जिस इंफॉर्मेशन को आप लेना चाहते हैं, इंटरनेट से आप जुड़े हुए हैं, तो आप कुछ सर्च कर रहे हैं, तो सर्वर से जो डेटा आपके पास आएगा वो इसी एड्रेस के से पहचाना जाएगा, इस एड्रेस से आपके कंप्यूटर पे आएगा। क्योंकि जब डेटा ट्रेवल होता है, डेटा आपके सिस्टम से उठ के कोई क्वेरी जाएगी सर्वर तक, तो वो भी इस एड्रेस को साथ लेके जाएगी कि किस एड्रेस से ये क्वेरी आई है। तो सर्वर उसी एड्रेस पे वो क्वेरी को, उस आंसर को देगा, उस क्वेरी का आंसर देगा। तो जैसे मान लीजिए आप कंप्यूटर पे सर्च कर रहे हैं, तो आपको उसी कंप्यूटर पे वो इंफॉर्मेशन दी जाती है सर्वर के द्वारा। फॉर एग्जांपल आप गूगल करते हैं, तो गूगल से इंफॉर्मेशन आपको उसी कंप्यूटर में मिलती है। क्योंकि आपका जो मीडिया एक्सेस कंट्रोल है, यानी मैक एड्रेस जो है, वो आपके मीडिया को एक्सेस करने की आपको अथॉरिटी दे रहा है, आपको एक कंट्रोल प्रोवाइड कर रहा है जिससे आप डेटा एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है, अगला पॉइंट समझते हैं। इट इज आल्सो नोन एज फिजिकल और परमानेंट एड्रेस ऑफ कंप्यूटर। फ्रेंड्स, जैसे आप बाहर रहते हैं, रेंट पे रहते हैं, तो आपका जो एड्रेस कहलाएगा रेंट पे रहने वाला, तो वो आपका टेम्परेरी एड्रेस होगा, जिसको आप कभी भी चेंज कर सकते हैं। आपने रूम चेंज कर दिया, आपने कहीं और शिफ्ट हो गए, तो आपका एड्रेस चेंज हो जाता है। तो लेकिन जब आपका परमानेंट एड्रेस होता है, आपका घर का एड्रेस है, आपके गांव का या आपका मकान बना हुआ है, तो वो एड्रेस आपका फिजिकल एड्रेस कहलाता है। ठीक है, जो इतनी जल्दी आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, इस एग्जाम्पल से समझने के बाद हम आगे कंप्यूटर के एड्रेस को समझते हैं। तो कंप्यूटर में भी दो एड्रेस होते हैं। एक एड्रेस होता है लॉजिकल एड्रेस, जिसको हम आईपी एड्रेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसको आप कभी भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, या आपका मॉडेम जो आपको कोई भी आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर सकता है, अगर आप जुड़े हुए हैं उससे, तो या खुद भी आप उसको चेंज कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। लेकिन जो फिजिकल एड्रेस है, इसको मैक एड्रेस के नाम से भी जानते हैं, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपकी फिजिकल पहचान है। इसको आप नहीं कंप्यूटर में चेंज कर सकते। ठीक है, अब ये होता कहाँ है, उसको समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। देखिए व्यूअर, आपने देखा होगा आपके मदरबोर्ड कंप्यूटर पर या लैपटॉप में साइड में ये पोर्ट होता है, इसको हम बोलते हैं नेटवर्क पोर्ट। तो नेटवर्क पोर्ट पे आप लैन केबल या लैन केबल या इंटरनेट की केबल लगाते हैं, तो उस पे क्या होता है, उसके पीछे एक आईसीए चिप होती है, जिसके अंदर मैक एड्रेस लिखा रहता है। ठीक है, ये मैक एड्रेस इसको एक फिजिकल
आइडेंटिफिकेशन देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज यूनिक एड्रेस ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर का यूनिक एड्रेस होता है। यूनिक मतलब होता है इसके जैसा दूसरा एड्रेस नहीं हो सकता। जैसे आप एग्जांपल से समझते हैं, जैसे आपने देखा होगा वर्ल्ड में बहुत सारे लोग हैं, सबकी शक्ल एक दूसरे से नहीं मिलती। हो सकता है कुछ फीचर्स मिल जाएं कभी कभी कुछ, लेकिन पूरा चेहरा कभी नहीं मिल खाता, कभी नहीं मिलता, क्योंकि इसी को कहते हैं यूनिक, मतलब एक के जैसा दूसरा ना हो। तो ऐसे ही जो मैन्युफैक्चरर हैं वो कंप्यूटर बनाते हैं, लैपटॉप बनाते हैं, तो उनके लैपटॉप में जो नंबर होता है, फिजिकल एड्रेस होता है, वो यूनिक रहता है, वो सेम नहीं हो सकता। ठीक है, अगला पॉइंट समझते हैं। इट हैज़ 12 डिजिट, मतलब कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा जाता है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम डेसिमल नंबर सिस्टम की तरह होता है, थोड़ा सा इससे बिगर होता है, बड़ा होता है। इसमें अल्फ़ाबेट भी ऐड करे जाते हैं जो ए से एफ तक के होते हैं। ठीक है, इनकी काउंटिंग करें तो ये 12 डिजिट बनते हैं। ठीक है, इसमें डेसिमल नंबर भी होता है और हेक्सा यानी कि 6 अल्फ़ाबेट भी होते हैं ए से एफ तक के, इसीलिए इसको हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये 12 डिजिट का होता है। आगे समझते हैं अगला पॉइंट। तो इसमें इट हैज़ 48 बिट ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम। कंप्यूटर एक्चुअली क्या है, कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज पे काम करता है। बाइनरी लैंग्वेज में जो कंप्यूटर लैंग्वेज है उसमें दो नंबर होते हैं, 0 और 1। ठीक है, तो इस पे कंप्यूटर वर्क करता है। तो जो हमारा ये फिजिकल एड्रेस है, इसको हम अगर कन्वर्ट करें बाइनरी में, तो इसकी बाइनरी फॉर्म में बिट जो बनेंगी वो 48 बिट बनेंगी, यानी कि जो नंबर होते हैं बाइनरी के उसको बिट बोला जाता है। तो इसको कन्वर्ट करा जाए तो ये 48 बिट बनते हैं। कैसे बनते हैं इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे एक डिजिट जो है हेक्साडेसिमल की, इसमें 4 बाइनरी नंबर होंगे, यानी इसके जो टोटल डिजिट है वो 12 है, अभी बताई थी पीछे आपको। तो 4 डिजिट बनी आपकी, 4 डिजिट बनी बाइनरी की। तो इसको आप 12 नंबर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 48 बिट बन जाएगा, यानी कि हम इसको 48 बिट बाइनरी नंबर सिस्टम बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करके देख सकते हैं। यानी इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि मैक एड्रेस हमारा 48 बिट का होता है। अगला पॉइंट समझते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ मैक एड्रेस। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो देखिए यहाँ पे इसकी जो डिजिट है ये 8 है, सॉरी ये आपकी जो डिजिट है 6 है, ये 6 ब्लॉक है। डिजिट तो 12 है, बट इसमें जो ब्लॉक बने हैं जैसे 1 2 3 4 5 6, ये 6 ब्लॉक हम ऑक्टेट के नाम से जानते हैं, यानी इसमें 8 बिट होती हैं। एक जैसे ही बताया था पीछे आपको कि एक डिजिट ये जो है बाइनरी की 4 डिजिट में बदल जाती है, तो ये 2 नंबर हो गए 8 डिजिट के। तो 8 एक ब्लॉक को हम ऑक्टेट के नाम से जानते हैं, 8 बिट का ऑक्टेट होता है, तो ये 6 ऑक्टेट हो गए। ठीक है, तो इसके दो भागों में बांटा गया है इसको। इसको जो पहला भाग है 3 ऑक्टेट का, इसको ऑर्गेनाइजेशन यूनिट आइडेंटिफायर के नाम से जानते हैं, यानी जो मैन्युफैक्चरर है। एक्चुअली क्या है, जो IEEE कंपनी है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, ये इसलिए लैंड कार्ड्स वगैरह डेवलप करती है, बनाती है, इसके सर्किट डिज़ाइन करती है। तो ये अपना एक पहचान में डालती है, उसको इसका यूनिक नंबर बोलते हैं। और जो अगला भाग है इसका 6, लास्ट जो बचे 3 ऑक्टेट, इसमें इसका लैंड कार्ड का सीरियल नंबर होता है। ठीक है, तो इस तरह ये पूरा 48 बिट का बन जाता है। एक्चुअली ये जो मैक एड्रेस है ये कंप्यूटर के लैंड कार्ड की आईसी में रहता है। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा कि मैक एड्रेस क्या होता है, कंप्यूटर का फिजिकल एड्रेस क्या होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आगे समझेंगे, किसी और टॉपिक पे नया डिस्कस करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।